वो उनको पता नहीं उन्होंने घर जाके कुछ खाना है कि नहीं खाना। ये काउंटर ऑन करता है काउंटर, अब इसने कमाना है और लेके जाना है। उसके मध्य मुकाबिल जो है वो आग लगी है, क्या अभी तक आपकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आई है और कितने रेस्क्यूअर्स हैं, कितने मिनट्स में आग पर काबू पाया गया? अभी इतना मजीद वक्त दरकार है जी। ये पेस शॉपिंग मॉल है गुलबर्ग के अंदर, जहाँ पे ये फायर इंसिडेंट हुआ और रात को फायर लगी है। एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता, किसी ने गुजरते हुए हमें यहाँ पे कॉल किया लाहौर कंट्रोल के अंदर तो 12:45 के ऊपर, और उस पर इमीडिएटली हमारी व्हीकल्स ने रिस्पॉन्ड किया। एम्बुलेंस भी फ़ौरन चंद मिनट में पहुँच गई, 9 मिनट में हमारी फायर व्हीकल भी एट साइड थी, और उसके बाद जो फायर का ऑपरेशन जो है वो इमीडिएटली शुरू हो गया। और इसमें तकरीबन 22 फायर एंड रेस्क्यू व्हीकल्स ने लिया। एरियल प्लेटफॉर्म भी आप देख सकते हैं जिसने इसमें किया ताकि जो ऊपर वाले फ्लोर्स थे उनको भी हम एक्सेस कर सकें। और आज अल्लाह का शुक्र है कि हमने इस पर काबू पा लिया चंद घंटों के अंदर अंदर। साथ ही साथ जो इसमें हमारे 22 फायर व्हीकल के साथ 92 के करीब हमारे फायर रेस्क्यूअर्स भी हैं जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया। अब ये साथ साथ इन्वेस्टिगेशन जो वज़ीर आला साहब ने भी ऑर्डर की है, तो इंशाल्लाह हम इन्वेस्टिगेट इसको कर रहे होंगे कि एग्जैक्ट कॉज ऑफ फायर क्या था, उसके बाद हम कॉज ऑफ फायर बता सकेंगे। 2 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, और वो आई थिंक उसके ऊपर अब जो है सारी बिल्डिंग वालों से भी होगा कि काइंडली, चाहे वो पुरानी बिल्डिंग है, निकलने के रास्ते ज़रूरी हैं। बाहर की तरफ जो आपने होर्डिंग्स लगाई हुई हैं उसकी वजह से एक्सेस करना और फ्लोर्स को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए नंबर 1, निकलने के रास्ते इमरजेंसी एग्जिट जो प्रॉपर फायर डोर से सेपरेटेड हो वो लगे हों, और बाहर्स की तरफ इस तरह से क्लैडिंग्स कवर ना कर रही हो बिल्डिंग्स को, जिस तरह आप ई सेंटर पे भी यही प्रॉब्लम आई, तो इसलिए ये ज़रूरी है। और तीसरी चीज़, लाल रंग के जो आपने बाहर हाइड्रेंट लगाए होते हैं, अगर उनके अंदर पानी नहीं है तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों को यकीनी बनाइए, वी गिविंग टाइम, इसमें इंश्योर कराएं कि जी इसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग जो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी उसके ऊपर फिर अप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो किया जाएगा अंडर द लॉ। तो इसलिए ये चीज़ों के ऊपर अब कॉम्प्रोमाइज़, बिकॉज हमारी ये जो है ये जितने भी हमारी पुरानी भी बिल्डिंग्स हैं उसमें लोगों के जानो माल को ऑब्वियसली एट रिस्क नहीं डाला जा सकता। अच्छा सर, इससे कबल सेफ्टी मेजर्स पे बात हुई थी, सेफ्टी मेजर्स पर हुकूमत की जानिब से भी बात हुई, इंतज़ामिया की जानिब से बात हुई, और इस पर एक मुफस्सल मीटिंग भी बैठी। इससे कबल भी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नोटिस दिया गया। क्या अब जो है वो दूसरी दफ़ा इतना बड़ा नुकसान हो गया और आमने सामने नुकसान हुआ, क्या अब सेफ्टी मेजर्स पर जो है वो इंतज़ामिया के साथ आपकी कोई बात हुई कि इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए? जी, हुकूमत पंजाब ने, मैं ये बताता चलूँ कि सेफ्टी का कानून पास कर दिया है। सेफ्टी रेगुलेशंस भी जो है ऑलरेडी हमारे LDA के बिल्डिंग बायलॉज के अंदर दी गई हैं, और इसके ऊपर यही है कि सबको ये टाइम दिया गया था, यहाँ पे भी दिया गया था, और अब आप भी सब लोग साथ हैं। जो भी बिल्डिंग को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होगी इसके ऊपर कोई भी ऑब्वियसली लोगों का जानो माल की जो तहफ़्फ़ुज़ है वो अपनी तरजीह है, और इसके ऊपर डेफिनेटली कोई कॉम्प्रोमाइज़। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी, मैं तो अपने भाइयों के साथ खड़ी हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मेरी भी 3 दुकानें इसमें जल गई हैं, और बिल्कुल अब मैं देख रही हूँ तो बाकायदा कोयला हो चुकी हुई हैं। और ये जो हमारे भाई हैं जिन्होंने दुकानें रेंट पे ली हुई थी, जिनका माल उसमें पड़ा हुआ था, मुझे आप लोगों के चैनल के तवज्जुह से पता चला कि गार्ड्स ने उन पर तशद्दुद किया, उनको माल नहीं उठाने दिया गया, उनको वहाँ से अपने पैसे नहीं निकालने दिए गए। तो उस गार्ड्स के ख़िलाफ़, उन सिक्योरिटी लोगों के ख़िलाफ़ भी मुकदमा किया जाना चाहिए, उनको भी पकड़ के जो है गिरफ़्तार करना चाहिए, जेल में डालना चाहिए, जो बजाय इस मौके पे बजाय अपने भाइयों की मदद करने के, सामान बाहर निकालने के, उनका जो कैश वहाँ रखा था वो निकालने में उनकी मदद करते, इसके बजाय उन्होंने उस पर तशद्दुद किया। तो इंतज़ामिया इन्वॉल्व है, तो बिल्कुल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भी पर्चा होना चाहिए। और मैं अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी बेस में जितने मेरे भाई हैं, चाहे उनकी दुकानें हैं या वो उसमें उनका सामान पड़ा है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। हर प्लेटफॉर्म पे एहतजाज करेंगे, हर जगह एहतजाज करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तमाम चैनल के तवज्जुह से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को कि फ़ौरी इसका नोटिस लें कि जितनी महंगाई आसमानों को छू रही है, ये लोग जिनका जो अब सुबह उठे हैं तो वो बेचारे बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए हैं, तमाम उनकी जमा पूंजी इसमें जल के खाकसार हो गई हुई है। उनकी मदद के लिए फ़ौरन हुकूमत को अहकामात जारी किए जाएँ कि इन लोगों की फ़ौरी तौर पर मदद की जाए, और उसके बाद इंसाफ दिलाया जाए। ये ना कहें कि हुकूमत कि जो इंसाफ होगा आपको आपका हक मिल जाएगा। इंसाफ महीने में होता है, 2 महीने में होता है, 4 महीने में होता है। मैं हुकूमत पे नहीं ट्रस्ट कर रही, सीधी सी बात है। हुकूमत में मुझे यकीन नहीं है कि वो इन लोगों की फ़ौरी तौर पे इनके जो दुखों का मदावा कर पाएंगे। इसीलिए मैं चीफ जस्टिस साहब से बहुत मुअद्दबाना गुजारिश कर रही हूँ कि खुदा के लिए ये जो हमारे भाई यहाँ खड़े हुए हैं, जो बेचारे सुबह उठे हैं, उनकी दुनिया लुट चुकी है, इस महंगाई के दौर में इनका गुजारा कैसे होगा? ये शाम को क्या घर लेकर जाएंगे? तो इनकी जो नुकसानात हुए हैं, हुकूमत को आप फ़ौरन ऑर्डर करें कि इनके नुकसानात का अजाला करें और फिर इनको इंसाफ दिलाया जाए।
चूँकि मैं भी इसमें मुतासिर हुई हूँ, मैं अपने भाइयों के साथ इस हर जगह हर फोरम पर मौजूद हूँ। और अगर मैं इसमें मेरी शॉप्स ना भी जलती, मेरे से कोई ताल्लुक़ ना भी होता, तब भी मैं अपने भाइयों के साथ खड़ी थी इस दुख के लम्हे में, इस तकलीफ़ के लम्हे में, कि मुझे मालूम है कि जब घर में फाके पड़ रहे हों तो घर के जो कमाने वाला सरबराह होता है उसकी क्या हालत होती है। इससे पहले कि इन दुकानदारों में से कोई ख़ुदकुशी कर ले, कोई ट्रेन के आगे आके मर जाए, कोई अपने बच्चों को भूखा प्यासा ना देख पाए, खुदा के लिए उससे पहले इंसाफ कर दीजिएगा और इनको बुला के जिन जिन का नुकसान हुआ है उनका नुकसान का फ़ौरन अजाला किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा आमिर बेग है। मैं पेश शॉपिंग मॉल का जनरल सेक्रेटरी हूँ। पेश शॉपिंग मॉल रात 11:30 बजे बंद हो गया था। शॉपिंग मॉल के अंदर हैवी ब्रेकर्स हैं। अब रात को LT रूम से उसे बंद कर दिया जाता है, उससे शॉर्ट सर्किट का सवाल ही नहीं पैदा होता। आज से 2 माह पहले हमने आमना तहसील, शहबाज तहसील और शहरयार तहसील ने मीटिंग में बुलाया था कि हमने इस मॉल को डिमोलिश करना है और रीबिल्ड करना है। हमें ये मॉल खाली करवा दें, आप यूनियन का एक प्लेटफॉर्म है, आप हमें इसको खाली करवा कर दें, आपको जो रकम चाहिए हम देंगे। हमने उनकी बात को डिनाई कर दिया, इस बात को हमने एग्री नहीं किया, अपने ईमान को सौदा नहीं किया। हमने कहा 400 दुकानें हैं, इसको हम खाली नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद 2 माह बाद ये रद्द-ए-अमल आया है, ये आपके सामने है। इस शॉपिंग मॉल को आग लगा दी गई है। आग किसी सूरत नहीं लग सकती क्योंकि यहाँ पे हर फ्लोर के ब्रेकर हैं। उसके बाद एक नीचे मेन LT रूम के अंदर ब्रेकर है, बेसमेंट, सेकंड बेसमेंट में। वहाँ से जब ब्रेकर ऑफ हो जाता है तो आग लगने की किसी सूरत भी आग नहीं लग सकती। अब हमने SP साहब को एप्लीकेशन दी है, SHO साहब को एप्लीकेशन दी है, वो हमारी FIR नहीं काट रहे। अफसरान जो बाला है वो हमारे तक नहीं अभी तक पहुँचे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम इस रोड के ऊपर बैठे हैं, यहाँ से कभी भी नहीं उठेंगे। क्या ये तमाम दुकानें रेंट पे हैं या कुछ? नहीं, हमारी ज़ाती प्रॉपर्टी भी है और कुछ रेंटी भी हैं, लेकिन अक्सरियत से हम प्रॉपर्टी होल्डर हैं। जी मिर्ज़ा साहब, क्या कहेंगे? पेस में एक दफ़ा फिर जो है आतिशज़दगी का वाक़या देखने को नज़र आया है। फीस सेंटर में आग लगी, अब साथ ही एक प्लाजे में आग लग गई है। कितना नुकसान है, कितनी दुकानें जद में आई हैं? अब तक आप लोगों से क्या किसी ने तो बातचीत की है? आप लोगों का कुल नुकसान कितना है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा आमिर बेग है। मैं शॉपिंग मॉल का जनरल सेक्रेटरी हूँ, पेश शॉपिंग मॉल। रात को 11:30 बजे हम यहाँ से निकले। पेस का जो मेन ब्रेकर होता है उसे ऑफ कर दिया जाता है। पूरे प्लेस के अंदर अंधेरा छा जाता है, कोई शॉर्ट सर्किट का सिलसिला यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आग लगाई गई है, यहाँ पे आग लगाई गई है। आग लगाने वाले सलमान तहसील की फैमिली है, आमना तहसील और शहबाज तहसील और शहरयार तहसील, इन्होंने आग लगवाई है। इन्होंने 2 माह पहले हमें एक मीटिंग में बुलाया था। हमने यही पैटर्न सारा लेकर SHO साहब को भी दिया है। FIR हमारी नहीं काटी जा रही, वो बासर लोग हैं और अप्रोच कर रहे हैं। उनका एक लॉयर SP मॉडल साहब के पास आया है, उन्होंने कहा है कि हम कंपनसेट करेंगे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारी FIR नहीं काटी जा रही। जी भाईजान, क्या कहेंगे? पेस में आग लग गई है और सैकड़ों की तादाद में दुकानें जी, सैकड़ों की दुकानों में दुकानें जल के खाक हो गई हैं। छोटे छोटे दुकानदार थे, रोज़ मार्केट से माल लेकर आना है और बेचना है और लोगों को पैसे देने हैं। यहाँ के लोगों की इन्वेस्टमेंट थी। मिसाल के तौर पे कोई होलसेलर ने कोई पैंट दी, किसी ने शर्ट दी, किसी ने टी-शर्ट दी, किसी ने कुछ दिया। रोज़ पे सेल करनी और लोगों को पैसे देने हैं। बिल्कुल ज़ीरो खाक हो गए छोटे छोटे दुकानदार और बड़ी ज़्यादती हुई है। यहाँ की जो इंतजामिया पेश के वो यहाँ से गायब है, नज़र नहीं आ रही। तो दिलासे देने वाले लोग यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। बहुत बुरी पोजीशन है। सारे दुकानदार आपकी क्या दुकान थी या आप? नहीं, मैं यहाँ पे देखे जी, मैं माल सप्लाई करता था। मैं मेरा अनारकिल में गारमेंट्स का काम है, महाफिज प्लाजा में। जी जनाब, क्या कहेंगे? एक दफ़ा फिर जो है पहले फी सेंटर में आग लगती है, अब पेस की बिल्डिंग पे आग लग गई है। तो आप भी दुकानदार थे, क्या दुकान, कौन सी दुकान थी आपकी और किस कदर नुकसान का सामना करना पड़ा इस सारे नुकसान के अंदर सबको? पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमें पूछ रहे हैं। ये जो हुकूमत है ये हमारी यहाँ पर, उसने तो पूछा भी नहीं हमें आके कि हम किस हाल में जी रहे हैं। दूसरी बात जी, मैं फर्स्ट फ्लोर पे 24 नंबर शॉप पे रेंटी था, रेंटी हूँ। मैं क्या इसमें कहूँ। दूसरी बात आपने की, इसको दूसरी मरतबा आग लगी है। एक 2001 में लगी थी इसी को, लेकिन ये रीबिल्ड हुआ और दोबारा से हमने लोगों ने शॉप्स की। हफीज़ सेंटर को आग लगी अभी 2-3 साल पहले, उसके बाद ये हमारा हादसा हो गया।
इसके ऊपर र्यूमर बेस आप जो मर्जी बात कर लें, लेकिन फैक्ट मैटर ऑफ फैक्ट इज़ दिस कि हमें दिलासा देने के लिए कोई नहीं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। ये कोई बात ही नहीं है। इंसान नुकसान कर देता है, अपने वालिदैन को दफन करता है, अपने बच्चों को दफन कर देता है, लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट इज़ कि हमें दिलासा देने के लिए ना मैनेजमेंट है इस वक्त हमारे पास, ना ही कोई हुकूमती नुमाइंदा है। हमें क्या चाहिए? हमें तो दिलासा चाहिए यार, जो हिम्मत चाहिए, एक दूसरे का साथ चाहिए, जो हमारी सोशल वैल्यूज़ डिमांड करती। उसके अलावा मेरे पास ऐसे कोई अल्फाज नहीं है कि मैं कोई ब्लेम गेम करूं कि उसने कर दिया, उसने कर दिया, इसने कर दिया। नहीं, ये हो गया, जिसने भी किया अल्लाह उसको जानेगा। किस कदर नुकसान का सामना और कितनी दुकानें यहाँ पे? नुकसान आप नुकसान की बात कर रहे हैं। यहाँ पे समझ लें एक क़यामत बर्पा हो चुकी है। यहाँ पर हम डेली बेस के मुलाजम थे, डेली आना है, काम करना है, तो अपने लिए कुछ घर लेके जाना है। इन लोगों का जो मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या सूरत हाल है। हमारे ऊपर मल्टी मिलियंस की लायबिलिटी है, हम लोगों ने वो पे करना है। हर बंदा मार्केट से सामान लाता है, अगले दिन पे करने जाता है, फिर सामान लेके आता है। यार एक सर्कल है, एक कोरोना से जान छूटी नहीं थी, अल्लाह पाक ने हमें ये दिखा दिया। अब आपको इंटरव्यू दे के सिर्फ मेरी तो ये गुजारिश है हकामे बाला से, ये DCO PCO सारे फिरते हैं, अब कम से कम कोई दिलासा देने के लिए हमारे पास आ जाए यार। क्या कहेंगे, क्या आपकी भी दुकान थी यहाँ पर जो इसको आग लगी है? जी भाईजान, मैं पिछले कोई 10 साल से इधर काम कर रहा था। 3rd फ्लोर पे काउंटर था, एक रेंट पे था, तो बड़े मुश्किल हालात से गुजारा कर रहे थे। बाज़ दफ़ा पेश वालों की धमकियाँ भी हम सुनते थे, इनसे परेशानी भी हमें होती थी, लेकिन सरवाइव कर रहे थे। तो कल की रात 11 साढ़े 11 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, फेस वगैरह बंद हो जाता है, सारे शॉर्ट सर्किट जितने भी हैं वो ब्रेकर ऑफ हो जाते हैं। ऊपर से लेके आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड फ्लोर तक, बेसमेंट तक ऑफ कर दिए जाते हैं। तो आज का चढ़ता हुआ सूरज हमारे लिए तबाही का मंजर नज़र आया हमें। हम तबाह बर्बाद हो गए देखते देखते, हमें पता ही नहीं लगा कि अचानक ये किसने कर दिया, क्यों कर दिया, ये कैसे हो गया। ये हमारे बाल बच्चों के गलों के ऊपर छुरा किसने चलाया, ये किसने खून बहाया हमारी रोटी रोज़ी के ऊपर, या हमारे घरों को किसने जलाया। ये दरअसल ये बिल्डिंग नहीं जली, ये इन दुकानदारों के घर जले, इनके बीवी बच्चों के कपड़े, दूध, खर्चा पानी, ये सब कुछ तबाह हो गया, जल गया है। लोग पहले उधार लेके, कर्ज लेके दुकानों में माल डाला था भाईजान। आगे ईद आ रही थी, 5-6 महीने काम नहीं होता, ये 3-4 महीने काम होता है। इस काम के लिए किसी ने अपनी बीवी के गले का लॉकेट बेचा, किसी ने अंगूठी बेची, किसी ने कमेटी ली, किसी ने उधार पकड़ के माल डाला, और वो माल आज इस आग की नज़र, इस तबाही बर्बादी की नज़र हो गया है। भाईजान अब पीछे क्या रह गया हमारे पास? ये बिल्डिंग आज कल 1-2 महीने में खड़ी होने वाली नहीं है, ये जाने कब खड़ी होगी। जब तक ये दुकानदार क्या करेंगे, कहाँ से अपनी इज्जतें बचाएंगे, कैसे अपने बाल बच्चों के घर, उनकी फीसें, उनके कपड़े, उनका खाना पीना कहाँ से चलाएंगे। और यहाँ पे तो बड़े गरीब दुकानदार हैं, मिडिल क्लास के, जो इतने पढ़े हुए भी नहीं है, किसी ऑफिस में जाके काम कर लेंगे, कोई इनको नौकरियाँ दे देगा। भाईजान ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, ये तबाही और बर्बादी का मरकज़ हमारे ऊपर धोंस दिया गया है। रात 11 बजे हम सही जाते हैं, 12:30 बजे हमें पता लगता है हमारी तबाही नज़र आ रही है, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। यहाँ का जो वो गार्ड के इंचार्ज है, उसने 1122 को तक कॉल नहीं किया कि मैं किसी को बुला लूँ। दुकानदारों ने खुद अपने आप जाने की कोशिश की है, तो उनको अंदर नहीं जा सके, अंदर धुआं ही धुआं, आग से बचते हुए दुकानदार बाहर आ गए। और भाईजान कैसे करेंगे सरवाइव? क्या कहेंगे, क्या आपकी भी दुकान थी? और मेरी दुकान थी ग्राउंड फ्लोर पे मेरी 2 शॉप थी, बिल्कुल एंट्रेंस के साथ ही, वो बैक एंट्रेंस जो है उधर के साथ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की, गेम्स की, जो बच्चों के घरों में गेम्स वगैरह प्ले करते हैं, वो प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स वगैरह, तो उधर से हम एक चीज़ भी नहीं निकाल पाए, बिल्कुल इतना दरवाजे से अंदर एंटर तक नहीं हुआ गया हमसे, सारा कुछ वहीं पे जल गया। निकल पाया वही है जो इधर, ये मेन जिनके डोर दरवाजे इधर खुलते हैं ना, इस तरफ ये वाली दुकान है बाहर मेन वाली, उन्होंने सामान अपना रिकवर किया है, वो निकाल पाए हैं। अंदर वाले सारे जल गए, ग्राउंड से लेके एंड तक, 4th तक सारे जल गए। लगाया जा सकता है कितना नुकसान हुआ होगा? इतनी जल्दी तो कोई एस्टिमेट नहीं दे सकते। आपकी दुकान का कितना हुआ हो सकता है? कोई अंदाज़न लगाने के 2 मिलियन के अराउंड है, तो 20 लाख के करीब। मेरी महंगी गेम्स हैं, 2-2 लाख की, 3-3 लाख की, 1.5 लाख, इतनी गेम्स होती है, उनकी एसेसरी वगैरह सारा कुछ महंगा ही है, तो इतना अंदाज़न है, इतना हो गया है।
जी मलिक साहब, क्या कहेंगे, ताजरों का काफ़ी नुकसान हुआ है, आग लग गई है, क्या आपको पता लगा है कि अभी तक आग की क्या वजह हुई सामने और किस कदर नुकसान हुआ है, कितनी दुकानें थी, कितने मुतासरीन हैं? अभी जी नुकसान आपके सामने के टोटल प्लाजा जो है वो जल चुका है। हफीज़ सेंटर की तरह उसमें तो अल्लाह ने बचत कर दी थी, लेकिन पेस जो है वो टोटल A to Z टोटल जल चुका है। और जितना दुकानदार बेचारा छोटा था वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था। इसमें छोटे दुकानदार बहुत ज़्यादा थे और नीचे वाले जो ग्राउंड फ्लोर पे शॉपकीपर्स थे उन्होंने तो अपना सामान निकाल लिया, लेकिन जो ऊपर शॉपकीपर्स थे वो अपना सामान नहीं निकाल सके, जिसकी वजह से उनकी कुल कायनात जो है वो जी जल गई है। नीचे वाले भी बहुत कम ये और ताजर, आप ताजर रहनुमा हैं, ये बताएं कि ताजर इनके लिए क्या करेगी? इन दुकानों के मालकान गारंटी तो कहते हैं कि उनसे तो अभी तक किसी ने बात नहीं की है, ना इंतज़ामिया आई है और ना इनके नुमाइंदे आए। देखें जी, इसमें हुकूमती नुमाइंदों को आगे आना चाहिए, आगे इनसे बात करनी चाहिए, इनको कंपलसेट करना चाहिए। और अगर ये कंपलसेट नहीं करेंगे तो ये इसी माशरे पे बोझ बन जाएंगे। गवर्नमेंट को चाहिए अपना एक ऐसा रिलीफ फंड बनाए जिसमें खुदा ना खास्ता कोई डिज़ास्टर हो जाए तो उसमें से गवर्नमेंट को उन लोगों को ओब्लाइज करना चाहिए, और ये उनका हक भी है। ये लोग टैक्स भी देते हैं, ये जितने शॉपकीपर हैं ये सारे टैक्स देते हैं, एट सोर्स टैक्स देते हैं, और इनको ओब्लाइज करना चाहिए जी गवर्नमेंट। लेकिन अभी तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने कोई रब्ता नहीं किया। ताजर रहनुमा क्या करेंगे इस मामले पे, इस सारी सिचुएशन में इन भाइयों, अपने ताजर भाइयों के साथ किस तरह खड़े? देखें जी, अभी लाहौर चैम्बर वाले भी तशरीफ़ ला रहे हैं 4:30 बजे। हमारी उनसे भी दरख्वास्त है, हम कोशिश करेंगे उनसे रिक्वेस्ट करके कोई एक ऐसा फ़ंड कायम करके और उनको उस फंड में से इनको रिलीफ दिया जाए।